सिर्फ 2 कप मैदा, 2 उबले हुए आलू से बनाएंगे सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख हो, आप ये बनाएं। थोड़े से सामान से डिश भरकर ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले बाउल में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा, इसको मैंने छान लिया था। मैदा डालने के बाद अब ऑयल में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद पानी नहीं डालना, पहले ऑयल को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। इसके बाद नॉर्मल पानी डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर और आटे को इस तरीके से हम समेट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरे आटे को, डो को इस तरह से हमने गूंद लेना है। अब यहाँ पर देखें पूरा आटा हमने समेट लिया है। इसके बाद इसको गूंद लेंगे अच्छे से। हमारा ये सॉफ्ट सा आटा तैयार है। इसके बाद इसको कवर करके साइड पर रख देते हैं। उबले हुए 2 अदद आलू हैं, बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने उबाल लिया था छिलका उतार कर। अब मैशर की मदद से इनको हल्का सा मैश कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर तकरीबन आधी चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच, नमक डाल देंगे आधी चम्मच। ही डालने के बाद इसमें चाट मसाला हस्बे ज़रूरत डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यार सा कमेंट कर दिया करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये आपने ज़रूर शामिल करना है। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। इससे क्या होगा कि जब आप स्नैक्स को फ्राई करेंगे ना, तो ये फीलिंग बिल्कुल भी ऑयल में नहीं निकलेगी। बहुत अच्छे से क्रिस्पी स्नैक्स फ्राई होंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको साइड पर रख देते हैं। जो हमने आटा गूंद कर रखा था, काउंटर पर रखकर इसको दोबारा से इस तरीके से 2 से 3 बार गूंद लेंगे ताकि अच्छे से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। छुरी से 4 पीसेस कट करने के बाद इसके 4 पेड़े बनाकर रख लेंगे। तमाम पेड़ों को साइड पर रख देते हैं ढाँप कर। एक पेड़ को इस तरीके से बेल लेंगे और काउंटर पर रखकर हल्का सा मैदा लगाकर बेलन की मदद से इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। 2 रोटियां हमने इसी तरह से बेल लेनी है। इसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी आलू वाली, वो इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी फिलिंग लगाकर पूरी रोटी के ऊपर हमने इसको इस तरीके से फैला देना है। इसको अच्छे से सेट कर देना है। आप हाथों से भी इस तरह से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर पूरी रोटी के ऊपर मैंने ये फिलिंग मिक्सचर लगा लिया है। अब दूसरी रोटी इसी तरह से बेल कर इसके ऊपर डाल देंगे और पूरे किनारों से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है कटर, इसकी मदद से हम स्नैक्स तैयार कर लेंगे। हाफ कटर आपने इस तरह से रोटी के ऊपर रखना है और इस तरह से आपने इसके स्नैक्स बना लेने हैं। बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से मून शेप में आपके स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। बस आपने हाफ कटर इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से आपने इसको साइड पे कर लेना है। देखें कितने ज़बरदस्त है, बहुत ही आसानी के साथ हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। बाकी हम इसी तरह से तमाम स्नैक्स तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पर देखें डिश भरकर हमारे स्नैक्स रेडी हैं। इसके बाद इनको हमने फ्राई करना है। तो ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरह से स्नैक्स डालने के बाद फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको फ्राई करने के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। अब हल्का हल्का सा जैसे ही इनको फ्राई करेंगे ना, तो इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखें तकरीबन इसको 8 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला था ना, तो इसकी वजह से ये फीलिंग इसके अंदर ही है। तो तमाम स्नैक्स फ्राई होने के बाद, गोल्डन कलर आने के बाद निकाल लेंगे और बाकी के तमाम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हैं। शाम की चाय हो, हल्की फुल्की भूख हो, ये बनाकर तैयार करें थोड़े से सामान से। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।